उसके बाद पुण्यात्माओं, जैसा कि आप जी देख रहे हैं आजकल सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से हम जी तीनों समय की जो आरती है, क्योंकि पहले ये एक ही आरती थी, बाद में परमेश्वर ने समय को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में काल ने हमारे को काम धंधों में, अन्य व्यापार में इतना उलझा दिया है कि हम इतना लंबा समय शायद ही बैठ के आरती ये कर पाए। तो परमेश्वर ने उस एक आरती का 3 भागों में विभाजन कर दिया, आप और हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए। सुबह का नाम दे दिया नित्य नियम, दोपहर का असुर निकंदन रमैनी और शाम का संध्या आरती। तो तीनों समय की आरती पुण्यात्मा परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से अब ठीक का समय आ गया है, जब हमें पता चल गया कि धरती पे गुरुदेव के रूप में पूर्ण परमात्मा विराजमान है। तो पुण्यात्माओं, ये तो हमारे कॉमन सेंस की बात है। पहले जब हम काल लोक की भक्ति में थे, हमें ज्ञान नहीं था परमेश्वर से परिचित होने से पूर्व, तो हम किन्हीं भक्ति भाव के चलते किसी न किसी की तो पूजा करते ही थे। कोई हनुमान जी को पूजता था, कोई माता जी को पूजता था, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पूजता था, कोई काल महाकाल को पूजता था, जैसी भी परंपरागत साधनाएं थी। तो क्या कभी हम उनकी बैठ के आरती किया करते थे? नहीं। सामने पत्थर का टुकड़ा होता था, या छोटी सी चांदी की मूर्ति होती थी, सोने की होती थी, प्लास्टिक की होती थी, या कोई छवि होती थी, कोई फोटो होती थी। हम क्या करते थे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, या जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। दास तो रह के आया है उधर उत्तराखंड में, आधा आधा घंटे गंगा जी के घाट पे, वहां पंडितों के साथ में हजारों लोग खड़े खड़े आरती करते हैं, खड़े खड़े। और हम सब भी खड़े खड़े किया करते थे, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा, मूसे की सवारी करे, लडवन की खावे मेवा, ऐसी कुछ वाणियां थी। तो हम ये बैठ के नहीं करते थे। सामने क्या था? पत्थर, क्योंकि ये देवता तो अपने देवलोक में रहते हैं, पत्थर में थोड़े ना रहते हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता के चलते उन पत्थरों के सामने भी, जो हमें कुछ नहीं दे सकते थे, ना हमारा कुछ वो ले सकते थे, केवल हमारा जो कर्म दंड है, हमारा जो वर्क दंड है, आज गुरुदेव ने बताया, वो ही हमें दे सकते थे, ना ज्यादा ना कम। उसके बावजूद भी जड़ के आगे, पत्थरों के आगे हम शीश झुका के, उनकी सजावट करके, पवित्रता और शुद्धता का पूरा ध्यान रख के हम खड़े होके उनकी आरतियां किया करते थे। आज भी जो बड़े बड़े जो मंदिर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, महाकाल का मंदिर, पता नहीं कहां कहां के, आज भी वहां पे जो लाइव आरतियां चलती हैं, टीवी पे दिखाई जाती है, वो खड़े होके करते हैं लोग। तो पुण्यात्माओं, हमारा क्या फर्ज बनता है? साक्षात परमात्मा है धरती पे, हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में। हमें क्या करना चाहिए? ये कॉमन सेंस की बात है, ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर गुरुदेव ने हमें 5 घंटे की भी आरती दी होती ना, तो पुण्यात्माओं, हमने 5 घंटे खड़े होके करनी थी। आज से पहले नहीं कर रहे थे, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। जब ठीक का समय आता है, तभी परमात्मा अपनी आत्माओं को निमित्त बना के संदेशा दिलवाते हैं। हमने इस परमात्मा को रिझाना है। अरे सेव ने रिझाया इस परमात्मा को, मीरा ने रिझाया इस परमात्मा को, रो रो के रिझाया, नाच नाच के रिझाया, जबकि उनको मिला कुछ भी नहीं। एक 3 लोक के देव के लिए मीरा नाचती नाचती पागल हो जाती थी, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती थी। और यहां सारी सृष्टि का रचनहार पुण्यात्माओं, जब हम संध्या आरती, भगत जी परमेश्वर की जो वाणी आती है, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, संध्या आरती में है क्या ये? हाँ, जय हो बंदी छोड़ की, यही है 58 पेज नंबर पे, संध्या आरती 58 पेज नंबर पे क्या लिखा है पुण्यात्माओं? जाके अर्ध रूम पर, यानी जिसके आधे बाल पर, ये जो बॉडी पे जो बाल है ना, बाल, ये बाल सारे, कहते हैं जिसके आधे बाल पे जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा। सकल पसारा परमेश्वर ने बताया पूरी सृष्टि, 21 ब्रह्मांड, 7 संख अक्षर पुरुष के ब्रह्मांड, सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक, अकय लोक, पूरी जो सृष्टि है, परमात्मा कहते हैं जिस भगवान के, जिस महापुरुष के, जिस परमेश्वर के आधे बाल पे, आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। हम अरदास कर रहे हैं ना,
कि ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, कि वो भगवान ऐसा है, वो परमात्मा ऐसा है जिसके आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है। और नीचे क्या लिखा पुण्यात्माओं, गौर करना। फिर ऊपर ये वाणी बोल के क्या, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीन बिरला कोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इस ऊपर वाली लाइन को कोई बिरला ही समझ पाएगा, कोई बिरला, लाखों में करोड़ों में कोई बिरला ही इस वाणी को समझ पाएगा कि वो पूर्ण ब्रह्म कौन है। और वाणी लिखी किसके लिए गई है? गरीबदास जी के द्वारा, आप और हमारे लिए, हम बिचली पीढ़ी वालों के लिए गरीबदास जी ने वाणी लिखी थी, हमारे पढ़ने के लिए। और क्या कहा था गरीबदास जी ने आप और हमारे लिए, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, दास गरीब कहे नरलोई। यानी जो गरीबदास जी है वो सभी स्त्री और पुरुषों से ये कह रहे हैं, दुनिया वालों से कह रहे हैं, दास गरीब कहे नरलोई, यो पद चीन बिरला कोई। इस वाणी को कोई बिरला ही समझ पाएगा कि वो पूर्ण ब्रह्म कौन है जिसके आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है। तो पुण्यात्माओं, हम किस महापुरुष की शरण में हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में। ये है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनके आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है, जो आज आम व्यक्ति की लीला करते हुए, अपने आप को छुपाते हुए, काल को भी धोखा देते हुए हिसार की छोटी जेल में बैठे हुए हैं। और हिसार की छोटी जेल में बैठ के पिछले 7.5 वर्षों से आप और हम जैसे मंद बुद्धियों की, जो कि काल भगवान के इस 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में बैठे हम कैदियों की रहनी और करनी को ज्ञान आधार से देख रहे हैं, परख कर रहे हैं कि इन मूर्खों ने मुझे कितना पहचाना, इन वाणियों को इन्होंने कितना पहचाना। कि आज भी ये इन वाणियों को कबीर जी के ऊपर लेते हैं, दाढ़ी मूछ वाली फोटो के ऊपर फिट करते हैं, या मुझे परमात्मा मान के, मुझे कबीर मान के मेरे ऊपर ही फिट करते हैं। इसलिए गरीबदास जी महाराज ने कहा था कि इस पद को, इन वाणियों को कोई बिरला ही समझ पाएगा कि वो पूर्ण ब्रह्म कौन है जिसके आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है। ये परमेश्वर है सतगुरु रामपाल जी भगवान, हमारे महबूब, हमारे बंदी छोड़, हमारे गुरुदेव भगवान। एक एक वाणी पुण्यात्माओं परमात्मा की महिमा से लबालब है। जब परमेश्वर दया करेंगे आने वाले समय में भक्ति बोध के सरलार्थ में, तो जैसी परमात्मा दया करेंगे, बंदी छोड़ के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने गुरुदेव भगवान की महिमा जी तोड़ करेंगे। और कुछ काम नहीं हमारे पास में, रोजी रोटी का धंधा, बाकी भगवान की महिमा। तब आएंगे हम 20 और 80 के फॉर्मूले में। 20% और 80% का जो फॉर्मूला हमें गुरुजी ने बताया ना, कि बच्चों अभी तो तुम 20% भी भक्ति में नहीं हो, 80% से ज्यादा तो तुम अपने काम धंधे में और तुम जगत में उलझे हुए हो। कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और इस परमार्थ के कारण जितना सह उतना थोड़ा। कि अभी तो तुम काम धंधे में लगे हुए हो, भक्ति में कहां हो तुम, मेरी तरफ कहां हो तुम। मेरी तरफ तो जब बढ़ोगे जब तुम मेरी पहचान करोगे। तो परमेश्वर ने हमें 80-20 का जो फॉर्मूला बताया है पुण्यात्माओं, जब हम 80-20 के फॉर्मूले पे आ जाएंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि परमात्मा कौन है। तो हमारा जो मेन जो काम है, मुख्य जो काम है, ये परमेश्वर मिलने के बाद केवल इसकी महिमा का वर्णन है, इसकी महिमा का बखान है। एक भगत भाट की तरह अपने भगवान की महिमा गाए। सुनो क्या कह रहे परमात्मा, कि उस दिन तुम भगत बनोगे, उस दिन तुम सतलोक जाने की तरफ बढ़ोगे जब तुम 80-20 के फॉर्मूले पे आ जाओगे। यानी आज हम अपनी अज्ञानता के चलते 20% मुश्किल से इस भक्ति में और 80% अपने काम धंधे में उलझे पड़े हैं। गुरुदेव करें जब तक इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, यानी 80% तो तुम भगवान की भक्ति में और 20% खाली अपनी रोजी रोटी के लिए, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। सुनो ध्यान से, भगवान उसी समय मिलेगा जो माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है। और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा।
और 80-20 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे, क्योंकि 20% तो यहाँ तो स्पष्ट कर रहे हैं बंदी छोड़। 80-20 का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा हमें। अब आप देख लो, हम अपना विवेचन स्वयं कर लें। हम परमेश्वर की वाणी पे चल रहे हैं क्या? आज हम परमेश्वर की वाणी के विपरीत चल रहे हैं तो पुण्यात्माओं फिर मालूम पड़ेगा कि वो पूर्ण ब्रह्म कौन है, जिसके आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है। तो पुण्यात्माओं ऐसे पूर्ण ब्रह्म की वंदना में, स्तुति में, तीनों समय की आरती में हम नीचों ने उनको रिझाने के लिए, हम नीचों ने उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि हमारे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा जो सबको देता है, जिसको कोई नहीं दे सकता। नित्य नियम में वाणी है परमात्मा की कि सतगुरु दाता, सतगुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। कहते हैं उस सतगुरु के जैसा कोई दाता नहीं है, देने वाला नहीं है, कोई दानी नहीं है, कोई दयालु नहीं है। सतगुरु समान दाता नहीं और याचक, याचक यानी भीख मांगने वाला, भिखारी, मांगने वाला, याचना करने वाला, अरदास करने वाला। सतगुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान। फिर कहते हैं उस सतगुरु ने तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी ध्यान। यानी ये नाम देके परमात्मा कहते हैं ना कि ये जो सतनाम है, इसका एक मंत्र का जो जाप होता है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, तीन लोक ना तुले राम रंग होरी हो। तो तीन लोक की संपदा जिन दीनी दान, यानी उस परमेश्वर ने हमें सतनाम देके हमें तीनों लोकों से भी बड़ी संपदा दे दी। वो ऐसा दातार है, वो ऐसा दानी है। पुण्यात्माओं ऐसे परमेश्वर को हमने रिझाना है, हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, गुरुदेव भगवान को। और कहते हैं भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में कैसे है? भगत के पास क्या है देने के लिए? परमात्मा कोई धन देने से थोड़ी प्रसन्न होता है, दान से थोड़ी प्रसन्न होता है। परमात्मा प्रसन्न होता है भगत की मर्यादित भक्ति से, भगत के भाव से, भगत के अंदर गुरुदेव के प्रति कितना विश्वास है, उससे सतगुरु प्रसन्न होता है। सतगुरु यानी भगवान, परमात्मा, बंदी छोड़, कबीर। सतगुरु कह लीजिए, चाहे उनको कबीर कह लीजिए, चाहे बंदी छोड़ कह लीजिए, चाहे अविनाशी भगवान कह लीजिए, तो वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होगा, हमारी मर्यादाओं से प्रसन्न होगा। जब एक बाप सांसारिक जीवन में अपने बच्चे के अच्छे संस्कारों से प्रसन्न होता है, बाप जिस उम्मीद को लेके उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, जब बच्चा बाप के अकॉर्डिंग चलता है तो बाप जो है प्रसन्न होता है। और वो बाप जब अपने बच्चे को कभी बैड हैबिट में पड़ा हुआ देख ले, कुसंगति में पड़ा हुआ देख ले, यार दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता हुआ देख ले, बीड़ी सिगरेट पीता हुआ देख ले, शराब पीता हुआ देख ले, सोचो उस बाप के हृदय पे क्या बीतती है, जिसने इतनी उम्मीद उस बेटे से लगाई हुई है। तो पुण्यात्माओं ये बाप, असली बाप तो अब मिला हमें, और ये बाप तो सांसारिक बाप से लाखों गुना ज्यादा हमें प्यार करता है, लाखों गुना ज्यादा। अरे हम अगर सांसारिक जीवन में कोई गलती कर दें तो बाप हमें तुरंत झटका देता है और फिर हमें माफी मांगनी पड़ती है कि पिताजी माफ करना, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा, पिताजी मैं दोबारा आपको जिंदगी में कभी जो है गलती करने का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ करना पिताजी। हम 100 बार उस बाप से माफी मांगते हैं और बाप मारता और उल्टा चकलों की या डंडों की, और पी रखी होगी तो पता नहीं फिर खालू धेड़ दे। उसके बाद फिर 20 आदमियों के बोलने पे, आड़ोसी पाड़ोसियों के बोलने पे कि अरे कोई बात नहीं रामदेव जी माफ कर दो यार, बच्चे तो ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं जी रामदेव जी आप तो समझदार हो, हैं? अरे फौज से रिटायरमेंट हो यार, आप तो वैसे ही ज्ञानी आदमी हो, अब बच्चे तो कर ही देते हैं गलती, आप जानते हो रामदेव जी। तो सत्साहिब रामदेव दास भगत जी देख रहे बड़े भाई, आप भी मालिक की दया, आपके बच्चे भी देख रहे दया परमात्मा की, देखता रहता है दास कौन कौन भाई बहन
लाइव हैं, कौन कौन भाई बहन जो है क्या क्या वो कमेंट्स कर रहे हैं, दास सब देखता है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन जो है वो बुरा बोल रहा है। कोई बात नहीं, दया परमात्मा की, हम सब भाई बहन हैं, ये कि परमात्मा के बच्चे। असली भाई बहन तो हम हैं, असली तो हम हैं, असली रिश्तेदार तो आज हैं हम। असली समाज तो आज मिला हमें, भगत समाज। वो तो नकली समाज है, वो तो स्वार्थ के वसीभूत होके हमसे वो जुड़ा हुआ था। उनके 99% काम हम ठीक कर दे और एक काम अगर मजबूरी में नहीं कर पाए तो वो नकली समाज तो उस 99% पे भी पानी फेर देता है। और अब परमेश्वर ने हमें वास्तविक ये समाज दिया है, भगत समाज। तो हमारी बात चल रही थी कि अगर बेटा गलती कर दे सांसारिक तो बाप उसकी पिटाई करता है, बेटा 100 बार माफी मांगता है, फिर भी बाप नहीं माफ करता, इतना गुस्सा हो जाता है। आड़ोसी पड़ोसी आके उसको निवेदन करते हैं कि कोई बात नहीं भाई, बच्चों से गलती हो जाती है और माफ कर दे, तो कहीं जाके वो माफ करता है, नहीं तो पड़ोसियों पे और हावी हो जाता है कि तेरे को क्या लेना देना हमारे घर के मैटर में, तू ही बिगाड़ना लगता है इसको, तुम ही हो इसके पीछे, उन पे और हावी हो जाएगा। पुण्यात्माओं और ये दयालु बाप, ये पूज्य गुरुदेव भगवान, सारी सृष्टि के रचनहार, हमारे आत्मा के पति और हमारे शरीर के भी यही हैं। हम तो भूल में बैठे पुण्यात्माओं कि मेरे जैसे हाड़मास वाले किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे पैदा किया है। पानी की 2 बूंद से अगर ऐसे इंसान पैदा होता है तो करके दिखा दो। परमेश्वर कहते हैं पिंड प्राण जिन दीने दाना और गरीब दास जाकू कुर्बाना। पिंड और प्राण, प्राण यानी श्वासें, पिंड ये शरीर, ये भी गरीबदास जी महाराज कहते हैं उस परमात्मा ने हमें दान में दिए, भीख में, ताकि मानव जन्म प्राप्त करके हम भक्ति कर सकें। तो ये पिंड और प्राण भी उस परमेश्वर ने हमें दिए, गुरुदेव भगवान ने। माँ बाप तो खाली निमित्त मात्र बने हैं, वो तो शरीर में 2 बूंद डाल के निश्चिंत हो गए। उनको क्या पता अंदर परमेश्वर ने क्या फैक्ट्री बना रखी है, लड़का बनेगा, वो लड़की बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, जीवित बाहर आएगा नहीं आएगा, वो तो निश्चित हो गए। परमात्मा कहते हैं रिंचक सा सुख और दुख पहाड़ सा। वो सेज का जो सुख है वो रिंचक थोड़ा सा और फिर दुख जैसा पहाड़ बन जाता फिर पूरे जीवन के लिए। रिंचक सा सुख, दुख पहाड़ सा। पुण्यात्माओं, उसके बाद ये दयालु परमात्मा हमारा असली बाप, और हम नालायक बेटे बेटियों ने, हमने सतलोक में कितनी भयंकर गलती की थी जिसकी कोई सजा नहीं हो, जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। हमने अपने बाप से सतलोक में महागद्दारी की थी, कालबली के चक्कर में आके महागद्दारी। अगर देखा जाए तो इसकी माफी नहीं है, लेकिन आज वो दयालु परमात्मा तुरंत उसी समय हमारे पीछे पीछे आ गया था। प्रथम सतयुग में ही परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का सहजदास का रूप बना के आ गया था, पीछे पीछे प्रथम सतयुग में आ गया था परमात्मा। और हम नालायकों से पूछा भी नहीं, सांसारिक बाप से तो हम गलती की 20 बार माफी मांग रहे हैं, और यहां हमने कोई माफी भी नहीं मांगी, हमें पता भी नहीं। और वो दयालु परमात्मा तुरंत सतगुरु का रूप धारण करके पीछे पीछे ही आ गया। उनसे इतना भी दुख नहीं देखा गया हमारा। गधे कुत्ते बनते हुए, सूअर बनते हुए, लेट्रिन खाते हुए, बिस्टा खाते हुए, इस दयालु भगवान से, दास गरीब दयालु हैं डिगे बंधावे धीर, इस दयालु परमात्मा से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान से, जो कि सतलोक में अपने इसी वास्तविक रूप में बैठा हुआ ये परमात्मा, इसी वास्तविक रूप में, क्योंकि ये मोक्ष युग है। इस वास्तविक रूप के दर्शन से ही पुण्यात्माओं हमें ना जाने कितने पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। इस परमेश्वर के दर्शन मात्र से भी हमारे असंख्य जन्मों के वो कर्म, उन कर्मों का जो है वो विनाश होता है। तो ये दयालु परमात्मा बिना हमारी किसी प्रार्थना के तुरंत प्रथम सतयुग में ही नीचे आ गया हमें लेने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमेश्वर की आरती और हम बैठ के करें, पत्थरों के आगे खड़े होके कर रहे हैं, जड़ के आगे खड़े होके कर रहे हैं, बहुत ही भाव से कर रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा से कर रहे हैं। कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें बड़ा गुस्सा आता था
कि मैं आरती कर रहा हूं, तूने बीच में आके क्यों बोला, डिस्टर्ब क्यों कर दिया। उनकी मूर्तियों का, फोटोओं का हम लाइटिंग से हम श्रृंगार कर रहे हैं, महंगी से महंगी फोटोएं बनवा रहे हैं, मूर्तियां बनवा रहे हैं, और आरती करते तो नहाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। और जब असली भगवान मिल गया आज हमें, हम लगा के वीडियो में आरती और जाके बाथरूम में बैठ जाते हैं, लगा के वीडियो ऑडियो में आरती, भैंस को पानी पिला रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, फोन आ गया बात कर रहे हैं, उधर भगवान की आरती चल रही है, भगवान आरती कर रहा है और हम उधर फोन पे बातें कर रहे हैं। हाँ जी मामा जी, हाँ जी आ गए आप, कहाँ, हाँ आप वही रुको 5 मिनट, अभी आया मैं मोटरसाइकिल लेके। हाँ वही एक नाई की दुकान है रूपदास की, हाँ वही खड़े रहो, ठीक है। अरे भाई मैं आ रहा हूं अभी 2 मिनट। आया तब तक आरती पूरी हो गई, बस हो गई हमारी तो सुबह का नित्य नियम हो गया। बस ये है हमारा नित्य नियम। आज ये कर रहे हैं हम इस भगवान को राजी करने के लिए, इस भगवान को रिझाने के लिए आज हम ये कर रहे हैं। अशून्य के अंदर रमैनी संध्या आरती कितने हैं जो टाइम पे कर रहे हैं, कितने हैं जो सही विधि विधान से कर रहे हैं, कितने हैं जो गुरु को भगवान मान के कर रहे हैं, कितने हैं जो उस मीरा वाले भाव से कर रहे हैं जिसने रो और नाच रिझाया था। पुण्यात्माओं, क्यों आएगा भगवान जेल से बाहर? क्या पड़ी है भगवान को? किसको तड़प है, किसको पीड़ा है, किसको विरह है? कौन चाहता है कि गुरुजी जेल से बाहर आए? जरूरत ही नहीं किसी को। करोथा कांड के बाद जब गुरुजी जेल से आए 21 महीने बाद, सत्संग में क्या कहा था गुरुदेव भगवान ने कि बच्चों तुम तो रो रहे थे, तुम्हारी आत्मा अंदर से रो रही थी अपने गुरुदेव के लिए, और तुम्हारी इसी पीड़ा को देख के, तुम्हारे इसी दर्द को देख के परमात्मा ने इस समय को थोड़ा कर दिया। यानी मुझे 21 महीने से ज्यादा जेल में रहना था, लेकिन तुम्हारी जो विरह थी, तुम्हारी जो तड़प थी अपने गुरुदेव भगवान के लिए, तुम उनकी याद में जो रो रहे थे तुम कि हे दाता, हे परमात्मा, हम नीचों के ये कर्म काटने के लिए, परमेश्वर हमें भक्ति के लिए समय देने के लिए, हमारे ये कर्म, हे परमेश्वर, हे गुणातीत परमात्मा, हे निर्विकारी परमात्मा, हे सभी कर्मों से दूर परमात्मा, जिनके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं, हे परमेश्वर, हे दयालु दाता, आप हमें भक्ति के लिए समय देने के लिए, हमारे पाप कर्मों को अपने ऊपर लेके, इस प्रकृति के नियमों के विपरीत जाके, परमेश्वर आप हमारे हिस्से की जेल काटने के लिए जो हमें काटनी थी, यदि आपकी शरण में ना आते तो हम ऐसे ऐसे आज कुकर्म कर रहे होते, आज हम जेल की सलाखों के पीछे होते। हे परमेश्वर, आप हमारे हिस्से की जेल काट रहे हो, अपने ऊपर ले लिया आपने कि मेरे बच्चे बाहर रह के भक्ति करें, भक्ति को ज्यादा समय दें, एक नेक भगत बने, मुझे पहचाने। हमें भक्ति के लिए समय देने के लिए भगवान हमारे हिस्से की जेल काटने वहां बैठ गए। अरे भगवान पे कोई कर्म लागू नहीं होता। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल लिया। एक वाणी है परमात्मा की, जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शिद पीर, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, जिंदा जोगी साक्षात जिंदा रूप में, जोगी यानी संत रूप, भगवान रूप में, जोगी जो भ्रमण करता रहता है अपनी आत्माओं के लिए, रमता जोगी जो रमण करता रहता है, घूमता रहता है, कभी किसी महात्मा के रूप में, कभी किसी साधु के रूप में, कभी दादू जी के रूप में, कभी गरीबदास जी के रूप में, कभी घीसा जी के रूप में। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, ये जगत गुरु, सबका गुरु, हमें ज्ञान देने के लिए विभिन्न रूप बना बना के घूमता रहता है। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शिद पीव, ऐसा ये मुर्शिद परमात्मा, पीव परमात्मा। और काल कर्म लागे नहीं, इस परमेश्वर के ऊपर कोई काल कर्म लागू नहीं है, और ना अपनी आत्माओं पे फिर वो लागू होने देता है जब उनको अपनी शरण में ले लेता है। काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव।
उस परमेश्वर की शरण में आने के बाद फिर कोई शंका शेष नहीं रह जाती अध्यात्म की, अपने मोक्ष की। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने हमें भक्ति के लिए समय देने के लिए, और हमारे जो कर्म थे, आप विचार करके देख लो, अगर हम आज गुरुदेव की शरण में नहीं होते तो आज से पहले हमारे कितने अच्छे बुरे कर्म थे। आज हम उल्टे कर्मों के चलते जेल में सड़ रहे होते, कोई मर गया होता, किसी का पैर कट गया होता, कोई एक्सीडेंट, कोई हॉस्पिटल में होता। तो परमेश्वर ने वो सारे कर्म अपने बच्चों के अपने ऊपर ले लिए प्रकृति के खिलाफ जाके। और जब कोई प्रकृति के खिलाफ जाता है तो प्रकृति का हिसाब भी परमात्मा को पूरा करना पड़ता है। अपने शरीर पे मार खा खा के 3rd डिग्री हिसार जेल में सहन की परमेश्वर ने। 30 बार रिमांड हुआ है बंदी छोड़ का, क्योंकि जेल वालों की क्या गलती है, उन्हें क्या पता ये परमात्मा है। जब हम जैसे नीच नहीं समझ पा रहे, इतने दिनों इनकी संगति करने के बाद, इनकी भक्ति करने के बाद, 100 प्रमाण देने के बाद, जब हम आज इनको नहीं समझ पा रहे, तो पुण्यात्माओं क्या गलती है इस परमेश्वर की। फिर पुण्यात्माओं आंखें खुल जानी चाहिए इन सबूतों को देखने के बाद। क्या कह रहे हैं परमात्मा, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आज इस धरती पे परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। अरे इससे बढ़ के प्रमाण और क्या देंगे गुरुदेव। स्पष्ट कह रहे हैं कि आज इस पृथ्वी पे परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है, यानी भगवान मुझ रामपाल दास के रूप में विराजमान है। गधो सुनो, उनको भी भगवान चाहिए, और भगवान भी सरेआम खड़ा, कति अग्ग खड़ा, और भी ना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को। कहते भगवान तुम्हारे सामने खड़ा, कति सामने खड़ा, और अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को। और सुनो, परमेश्वर ने कितना स्पष्ट, कितना खुल के कहा है गुरुदेव भगवान ने। उसके बाद तो कुछ शेष ही नहीं रह जाता। सुनिए, परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। क्या कह रहे हैं, परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। फिर सुन लो, परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। परमात्मा और कैसे हमें समझाएंगे, और कौन भगवान है फिर इस दुनिया में, इस धरती पे, इस सृष्टि में। और पुण्यात्माओं इतना सब कुछ क्लियर कर दिया, उसके बाद भी हम बैठ के आरती कर रहे हैं। उन पत्थरों के जगह हम आधा घंटे खड़े रहते थे, 1 घंटे खड़े रहते थे। राजनेताओं की रैलियों में हम धक्के खाने जाते थे, 2 घंटे खड़े होकर हम उनके भाषण सुना करते थे। 2 कोड़ी के लोगों के जो ना हमें कुछ दे सकते थे, उन राजनेताओं के 2 घंटे हम खड़े होकर भाषण सुनते थे। हमें मालूम पड़ जाता था कि जूही चावला का प्रोग्राम है फलानी जगह, रात को 8 बजे शुरू होगा भाई। लता मंगेशकर आ रही है भाई, ऐश्वर्या राय का प्रोग्राम है, अरे सोनू निगम आ रहा भाई, 5 गाने गाएगा बस, देख लो फटाफट पूछ लो, 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे जाने से पहले वहां पे भीड़ लगी होती थी आधा किलोमीटर, और गुरुदेव कहते यूं खड़े होके देखते हो, यूं उरो उरो उरो, वो आ गया, उरो उरो उरो, साइड में खड़ा, वो 2-2 4-4 घंटे वहां पे आंखें फाड़ते रहते थे उन 2 कोड़ी के जीव के इंतजार में। और मेरा फैन है ये, और मेरा फैन है, मेरा हीरो है। और क्या दिया उन्होंने हमारे को, टट्टू। वो हाथ नहीं लगाने देते आप और हमारे जैसे 2 कोड़ी के जीवों को, और उनके लिए हम 4-4 घंटे वहां पे रात को भूखे प्यासे उनके मुख से वो गंदगी सुनने के लिए कि जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, ये सुनने के लिए वापस आके फिर माता बहनों के घाघरे याद आएंगे, फिर रात चलती हुई लड़कियों के घाघरे याद आएंगे, फिर वो गंदगी सुनने के बाद।
उनके लिए हम 4-4 घंटे रातों को आंखें फाड़ते और दिन में फिर अपना काम करते। और आज ये भगवान आ गया, परमात्मा आ गया, हमारा असली हीरो आ गया, हमारा असली आदर्श आ गया, हमारा बाप आ गया, सदा सदा के लिए हमें गधे कुत्ते सूअर की योनियों से मुक्त कराने आ गया, हमें उस सुख के सागर में बैठाने के लिए आ गया, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए आ गया। और आज हम क्या कर रहे हैं? बाथरूम में जाके बैठ जाते हैं और काम करने लग जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, ना खुद आरती करते ना बच्चों को आरती करने देते। अरे धिक्कार है भाई। और कैसे समझाएगा भगवान? सत्संगों में रोते हैं ना गुरुदेव, सुने हैं ना अपने गुरुदेव सत्संग के, बस यूट्यूब पे देख लिया आपने। अरे देखो भगत जी, इस सत्संग में गुरुजी रो रहे हैं, गुरुजी रो रहे हैं, तुम देख रहे हो। कोई 2-4 होंगे जो बेचारे गुरुजी के साथ साथ में भावित होके वो भी रो लेते हैं, उनके भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि गुरुजी रो क्यों रहे हैं, क्या अन पड़ी है। अरे निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अगर कोई संघर्ष कर सकता है पृथ्वी पे तो केवल ये परमात्मा है, ये बंदी छोड़ कर सकता है। निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए इस विषय लोक में संघर्ष। क्या मिला परमात्मा को आप और हम जैसे गधों को समझा के? हैं? जेल मिली उनको। आप और हमारे जैसे नीचों की वजह से, हमारे उल्टी हरकतों की वजह से आज भगवान जेल में है। इतना ज्ञान लेने के बाद हम काले कपड़े पहन के खड़े हो गए। ये नीच भी था उनमें, एक अज्ञानता मूर्खता के चलते। ये हरामी, ये पवनदास, गधा। आज रोता हूं मैं अपने उन कुकर्मों को जो मैंने मेरे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के चक्कर में आके, इन स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई बहनों के चक्कर में आके, कि गुरुजी का आदेश है। हम तो नए नए थे, फिर भी हमें सोचना चाहिए था। पुण्यात्मा, हमने भगवान को रिझाना पड़ेगा। भगवान रिझेगा भक्ति से, मर्यादाओं से। अरे मामा की लड़की की शादी है यार, मामा नाराज हो जाएगा। मामा नाराज हो जाएगा? अरे मामा नाराज हो जाएगा तो क्या तेरी भैंस ले जाएगा? मामा नाराज हो जाएगा तेरा खाना पीना बंद कर देगा? और ये भगवान नाराज हो गया तो इस भगवान की मर्यादा तोड़ के अगर भगवान को नाराज कर दिया तो वो गधा कुत्ता बनना मंजूर, बस मामा नाराज नहीं होना चाहिए। विषय पे बढ़ते हैं पुण्यात्माओं। तो हमने ऐसे परमेश्वर की, ऐसे दयालु बाप की, जो बिना प्रार्थना किए हमें लेने के लिए आ गया। ये इतना दातार है, इतना दयालु है, ये इतना करुणामय है। इस परमेश्वर को हमने रिझाना। अगर ये 5 घंटे की भी आरती दी होती परमात्मा ने हमें, तो 5 घंटे की आरती भी हमने इतने भाव से करनी थी जैसे 5 मिनट ही बीते हों। और वो 5 घंटे भी 5 मिनट कब लगेंगे? जब हम इस पूर्ण ब्रह्म को पहचान लेंगे कि पूरी सृष्टि जिसके आधे बाल के बराबर भी नहीं है। दास गरीब कह नर लोई, यो पद चिन्ह बिरला कोई। जब हम इसकी पहचान कर लेंगे तब देखना पुण्यात्माओं, वो 5 घंटे की आरती हमें 5 मिनट लगेगी कि परमेश्वर आपने आधा घंटा और क्यों नहीं दी। मालिक आपकी महिमा का गुणगान कर रहा था ये नीच, ये आत्मा। जब हम 80% में गिने जाएंगे, 80% में